शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सुविचार लेकर मैं फिर हाजिर हूँ और आज का सुविचार है एंथुसियाज्म, उत्साह। उत्साह प्रयास की जननी है। एंथुसियाज्म इज़ द मदर ऑफ एफर्ट। बच्चों, अब ये सोचो उत्साह आता कहाँ से है? तो उत्साह हमेशा मनुष्य के सत्कार्यों से पैदा होता है, क्योंकि जब हम सत्कार्य करते हैं तो हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हमें हमेशा सत्कार्य करने चाहिए और उत्साह से परिपूर्ण रहना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज का शब्द है मेल मैन। मेल मैन की स्पेलिंग है MAILMAN। मेल मैन। मेल मैन का अर्थ है पत्रवाहक या डाकिया। अ मैन हु डिलीवर्स मेल आर कॉल्ड मेल मैन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टमैन। अर्थात मेल या पत्र डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को मेल मैन कहते हैं, जिसे डाकिया भी कहा जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। और अब आज की पहेली। हाथ आए तो 100 काटे, हाथ आए तो 100 काटे, जब थके तो पत्थर चाटे। इस पहेली का उत्तर सोचो। इससे हम सब्ज़ी काटते हैं। बिल्कुल ठीक सोचा। इसका सही जवाब है चाकू। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं आज का इतिहास। आज के दिन सन 1929 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास का निधन हुआ था। महज 25 वर्ष की अल्प आयु में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर के सेंट्रल जेल में निधन हुआ। सन 1948 में आज के ही दिन भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद में घुसकर कार्रवाई करने और उसे भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने का आदेश दिया था। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं आज का विशेष। आज के विशेष में हम बात करेंगे जतीन्द्र नाथ दास की। जतीन्द्र नाथ दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 में हुआ था। जतीन्द्र नाथ दास कांग्रेस सेवा दल में सुभाष चंद्र बोस के सहायक थे। भगत सिंह से भेंट होने के बाद यह बम बनाने के लिए आगरा गए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंके थे वे इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजबंदियों के समान व्यवहार न होने के कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से अनशन प्रारंभ कर दिया। जतीन्द्र नाथ दास भी इसमें सम्मिलित हुए। अनशन के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को जेल में इनका देहांत हो गया। नमस्कार, क्विज ऑफ द डे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की संस्कृत कविता जिसका शीर्षक है प्रियम भारतम। प्रकृत्यासुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारैर्ललालं निकामं हिमाद्रिललाटे पदे च वसिन्धु प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यं यशो यस्य शुभ्रं विदेदेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम् अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परं यत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं वयं भारतीया स्वदेशं नमामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः तदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं मे सदा बन्दनीयं प्रियं भारतं मे सदा बन्दनीयं प्रियं भारतं मे सदा बन्दनीयं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की कहानी का शीर्षक है घंटी की कीमत। रामदास एक ग्वाले का बेटा था। रोज सुबह वह अपनी गायों को चराने जंगल में ले जाता था। जो गाय सबसे अधिक सुंदर थी उसके गले में घंटी भी बहुत अधिक कीमती बंधी थी। एक दिन एक अजनबी जंगल से गुजर रहा था। वह उस गाय को देखकर रामदास के पास आया और बोला, ये घंटी बहुत प्यारी है, क्या कीमत है इसकी? रामदास ने उत्तर दिया, 20 रुपये। अजनबी ने कहा, बस सिर्फ 20 रुपये? मैं तुम्हें इस घंटी के 40 रुपये दे सकता हूँ। सुनकर रामदास बहुत प्रसन्न हुआ। झट से उसने घंटी उतारकर उस अजनबी के हाथ में थमा दी और पैसे अपनी जेब में रख लिए। अब गाय के गले में कोई भी घंटी नहीं थी। घंटी की टुन-टुन की आवाज़ से उसे अंदाज़ा हो जाया करता था कि गाय कहाँ है। अब उसको अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि गाय इस वक्त कहाँ चर रही है। जब चरते चरते गाय बहुत दूर निकल आई तो अजनबी को मौका मिल गया। वह गाय को अपने साथ लेके चल पड़ा। तभी रामदास ने उसे देखा। वह रोता हुआ घर पहुंचा और सारी घटना अपने पिता को सुनाई। उसने कहा, मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था कि वो अजनबी मुझे घंटी के इतने अच्छे पैसे देके ठग ले जाएगा। पिता ने कहा, बेटा, ठगी का सुख बड़ा खतरनाक होता है। पहले तो वो हमें प्रसन्नता देता है लेकिन फिर दुख। अतः हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से कभी भी सुख नहीं मिलता है और लालच बहुत ही बुरी बला है। थैंक यू। वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि पड़ावों से गुजरकर हिंदी भारतवासियों के दिल की धड़कन बनी। देश की प्रगति के गर्भ में राष्ट्रभाषा हिंदी का विशेष महत्व रहा है। हालांकि सभी सम्मानित भाषाएं संस्कृत भाषा की ही देनदार हैं। जिस देश की अपनी कोई भाषा नहीं है वह देश गूंगा व बहरा है। अंग्रेज जानते थे कि किसी भी देश को लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखने के लिए जरूरी है
कि वहाँ की भाषा को छीनकर अपनी भाषा व चिंतन थोप दिया जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्पष्ट कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ने ही को शूल। विश्व के सभी देशों की अपनी एक भाषा ही ऐसी है जो संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है। हिंदी पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ भाषा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का फैसला लिया था। तब सरकार को ज़्यादातर काम काज अंग्रेजी में होता था, लेकिन देश की बहुरंगी संस्कृति को देखते हुए ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस की गई जो देश के अधिकांश हिस्से को जोड़ती हो। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है, परंतु पूरे देश की एक भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है जो विश्व में भारत की पहचान बने। आज देश को एकता की डोर में बांधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वो है सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज की गतिविधि कक्षा 2 के प्रेरणा लक्ष्य पर आधारित है जो भाषा के लिए तैयार किए गए हैं। ये प्रेरणा लक्ष्य है कि बच्चे 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए गतिविधि कैसे की जानी चाहिए। बच्चों, ये बताओ तुमको घर में कौन कौन अच्छा लगता है? मम्मी ज्यादा अच्छी लगती हैं कि पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं? चलिए थोड़ी देर सोच लीजिए और सोच के जवाब दीजिए। आपको अब बताना यह है कि कल तुमने सुबह से लेकर शाम तक यानी पूरे दिन उन्होंने तुम्हारे लिए और तुमने उनके लिए क्या काम किया, पूरे दिन क्या क्या करते रहे। सोचो और सोच सोच कर अपनी कॉपी पे लिखो, फिर हमें दिखाओ। शिक्षक ऐसे ही अन्य सवाल भी बच्चों की रुचि के कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि छात्रों को बोलने का अधिकतम अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।